हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने जो सवाल है वो एक सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब एक ज्योमेट्रिकल सिचुएशन गिवन है और उसके बेस पे हमें आंसर निकालना है। ऐसे टाइप के सवाल जेईई एडवांस में आते रहते हैं। अगर आप PYQs को देखोगे, जेईई एडवांस के पेपर सॉल्व करे होंगे तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं एक बीच बीच में वो सिचुएशन वाली प्रॉब्लम ले आते हैं जहाँ पे कहीं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करनी पड़ जाती है और वो डिफरेंट चैप्टर से रिलेट कर देता है उसको। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक पैसेज है, उसमें बोल रहा है कि एक सीक्वेंस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एस है एज शोन बिलो वेयर ईच आउटर ट्राइंगल इज ऑब्टेन्ड बाय शिफ्टिंग द साइड्स ऑफ इनर ट्राइंगल बाय 1 सेंटीमीटर पैरेलली। ठीक है, फिर हमें बोला इफ़ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल ABC, जो सबसे अंदर है ना ट्राइंगल ABC, is A units, then answer the following questions। ठीक है, तो हमें मतलब बेसिकली हमें बोला क्या है कि जैसे लेट से ये एक अपना पास एक ट्राइंगल है ABC, इक्विलेटरल मान लो, तो इसकी साइड्स को 1 सेंटीमीटर शिफ्ट करके लेट से एक बड़ा ट्राइंगल बना। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, हमारा न्यू ट्राइंगल, जिसकी हर एक साइड जो है वो पैरेलली 1 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो चुकी है। क्लियर है बात? तो ये एक सिचुएशन हमें गिवन है और हमें बोला कि जो ये ओरिजिनल ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल का जो लेंथ है वो A है। ठीक है, साइड लेंथ। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये 1 सेंटीमीटर, हमें निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहे हैं इंक्रीमेंट इन लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल ड्यूरिंग ईच स्टेप ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ट्राइंगल इज। बहुत ही सिंपल। क्या दिख रहा है, हमें क्या पूछ रहा है वो, हमें बोल रहा है कि भाई ये जो BC वाली लेंथ थी ना, अब ये बड़ी वाली लेंथ बन चुकी है, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ इन दोनों के बीच में, ये पूछ रहा है हमें, है ना। तो कैसे निकालेंगे, कोई तरीका है? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बहुत ही सिंपल होती हैं लेकिन देखना कभी कभार उनको टफ़ होता है, इसलिए वो थोड़ा एक अच्छी कैटेगरी में आ जाते हैं। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि ये साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर थी, तो ये लेंथ भी कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। और फिर मुझे पता लगा कि अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूँ दोनों को, एंड पॉइंट्स को, और तो ये किधर से पास करेंगे, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर सब सेम होता है इक्विलेटर ट्राइंगल का ना, तो सेंटर तो सेम ही है सारे ट्राइंगल्स का। तो यहाँ से मैंने लाइन खींची, C से पास कर गई और लेट से ये पॉइंट D है, इधर से पास कर गई। तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा, थीटा। इस थीटा की वैल्यू निकालनी बहुत ही सिंपल है कि ये जो थीटा है वो इस एंगल के बराबर होगा अंदर वाले ट्राइंगल के, है ना। लेट से जूम करता हूँ मैं थोड़ा, इस अंदर वाले ट्राइंगल के एंगल के बराबर होगा, ये थीटा है ना। और इसकी वैल्यू तुम्हें पता है कि भाई ये क्या करता है, C एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ना, ड्यू टू सिमेट्री। तो 60 डिग्री का आधा है ये, तो 60 डिग्री का आधा कितना हो गया कि थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। तो इधर से निकल गया कि अगर मैं लेट से इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को मैं मान लूँ E, तो DE की लेंथ इंक्रीमेंट है ना, जो ये डायरेक्ट लाइंस हैं, लेट से ये F पॉइंट हो गया, ये G पॉइंट हो गया, तो GF और ED इंक्रीमेंट है और EF बराबर है BC के। तो इंक्रीमेंट निकालना है तो DE की लेंथ निकाल लूँ और ड्यू टू सिमेट्री GF की लेंथ भी सेम होगी। तो यहाँ पे अपने पास आ गया कि सीधा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करो, tan थीटा लगाओ, tan थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई DE की लेंथ। तो यहाँ से DE की लेंथ मेरे पास कितनी आ गई, √3। सिंपल है ना, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। क्लियर है? तो DE की लेंथ जो है ये मेरे पास कितनी आ गई, √3। ड्यू टू सिमेट्री GF की लेंथ भी सेम होगी, √3। क्लियर है? तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, हर एक ट्राइंगल में इंक्रीमेंट हो गया 2√3 का, दोनों को ऐड कर दो। तो सबसे पहले क्वेश्चन का तो आंसर अपना 2√3 हो गया, क्योंकि इंक्रीमेंट 2√3 का हो रहा है हर एक साइड में। ठीक है, तो अगर हर एक साइड में 2√3 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो हमें पता लग गया कि इसकी साइड्स AP में है,
है ना, हर एक ट्राइंगल में उसकी साइड कितनी से बढ़ती जा रही है, 2√3। तो 2√3 क्या बन गया अपना कॉमन डिफरेंस, और अपना फर्स्ट वाला जो ट्राइंगल था ABC, उस वाले की साइड A से शुरू हो रही है तो A से बढ़ते जा रही है। ठीक है, हमें क्या पूछा अगला, लेंथ ऑफ साइड ऑफ nth ट्राइंगल इज काउंटिंग फ्रॉम इनर टू आउटर। तो इनर टू आउटर काउंटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला तो अपने पास जो ट्राइंगल था ABC की लेंथ क्या थी, A थी, फिर A प्लस 2√3 हो गई, है ना, इंक्रीमेंट 2√3 का है, एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस को देख के पता लग रहा है कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो A है, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2√3 का, तो n-1, ये अपने पास एक जनरल टर्म होगी an। तो बहुत ही आसानी से हमें क्या दिख गया आंसर, B ऑप्शन। क्लियर है बात। फिर अपने पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ फिफ्थ ट्राइंगल। फिफ्थ ट्राइंगल की साइड लेंथ, देखो सारे बनेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल ही, है ना, तो फिफ्थ ट्राइंगल की साइड लेंथ निकाल लो, A5, क्या निकलेगा, A प्लस 5 - 1 4 टाइम्स 2√3, तो ये अपने पास क्या बन गया, A प्लस 8√3। तो ये एक साइड लेंथ आ गई फिफ्थ ट्राइंगल की। और फिफ्थ ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3a² डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दो, √3, यहाँ पे A प्लस 8√3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये अपने पास आएगा एरिया। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है, नहीं डायरेक्ट लिख दे रहे, तो A ऑप्शन हो गया ना, डायरेक्ट मिल गया। फिर हमें पूछा क्या है, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट 10 ट्राइंगल्स। तो हमें क्या पूछा है बेसिकली, जो A1 है वो साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल जो कि A ही हो जाएगी, फिर A2, A3, A4 एंड सो ऑन टिल A10। और हमें इसका थ्राइस करना पड़ेगा क्योंकि 3 साइड है हर एक ट्राइंगल में ना, ये एक साइड की लेंथ है तो हर एक में थ्राइस कर देंगे। तो ये अपने को निकालना है, सिंपल है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या होगा कि अपने पास नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी आ गई, 10 आ गई, डिवाइडेड बाय 2, अंदर क्या होता है अपना फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। तो फर्स्ट टर्म A है, लास्ट टर्म अपनी क्या है, A प्लस 10 - 1 9 2√3, तो ये अपने पास बनेगा 18√3। ठीक है, और थ्राइस, तो ये अपना आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास 15, यहाँ पे 2A प्लस 18√3 ये बन रहा है, क्या ऑप्शन में है। तो मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अपने पास बनेगा 30A प्लस हमें करना है 18 × 15, तो 18 × 15√3। तो बेसिक कैलकुलेशन है, कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, रिड्यूस करने की कोशिश करो। देखो कैसे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 18 से उठा के, तो 18 क्या बन जाएगा 9, 15 क्या बन गया 30। तो अब आसान होगी कैलकुलेशन, सीधा करो 270। तो अपने पास क्या बन रहा है 30A प्लस 270√3। तो ये अपना C ऑप्शन है। तो बहुत ही आसानी से एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ट्रिक क्या थी, सिंपल, कि ज्योमेट्री को एनालाइज करो जैसे यहाँ पर करा है। और इस टाइप के सवाल काफ़ी आते हैं JEE एडवांस में। तुम्हें हो सकता है लगे कि नहीं यार ये काफ़ी इजी है, लेकिन एग्ज़ाम प्रेशर में ऐसे सवालों को करना भी एक टफर टास्क हो जाता है कभी कभार। तो इनकी एक आइडिया होना चाहिए कि जनरली जो ऐसे सवाल होते हैं ना, उनमें तुम्हें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ये सब कुछ ही लगाना पड़ता है। कोऑर्डिनेट में जाने की ज़रूरत जनरली नहीं आती है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि ये ज़रूरी है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं JEE एडवांस में। सो आई होप सो कि इसमें क्लैरिटी मिल गई होगी। मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ।